हेलो दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तत्सम और तद्भव। एक ऐसी ट्रिक आपको मैं आज बताने वाला हूं जो आपके सारे परीक्षाओं में यहां से आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। आज ऐसा ट्रिक मैं आपको 5 ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपके सभी परीक्षाओं में काम देने वाला है, चाहे वो किसी भी लेवल का परीक्षा हो। अगर ये ट्रिक अगर आपको पता हो गया तो निश्चित है कि आप तत्सम और तद्भव से एक भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। और महत्वपूर्ण जो कि टॉपिक हमारे हिंदी का होता है ये तत्सम तद्भव। यहाँ से अगर छोटा एग्जाम हो तो 2 या 3 प्रश्न बनते हैं, अगर कोई बड़ा एग्जाम हो तो मैक्सिमम यहाँ से 4 या 5 प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे तत्सम और तद्भव को। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर तत्सम की परिभाषा की अगर बात करें कि तत्सम यानी कि तत् धन सम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है तत्सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। आगे बात करेंगे ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और वो आज भी उसी रूप में ही प्रयोग किए जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि ऐसे शब्द जो मूल भाषा यानी कि मूल भाषा हमारी संस्कृत ही होती है, जो मूल भाषा से आए हुए शब्द हैं वो आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। फिर से हम एक बार देखेंगे ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें कि इसके एग्जाम्पल जैसे में क्या होगा कि कर्ण, अग्नि, मुख, अश्रु, क्षेत्र, नयन आदि ये सभी जो है तत्सम शब्द है। ये सभी तत्सम शब्द है, यानी कि जो संस्कृत के ही शब्द होंगे वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। ये सभी शब्द क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं सब शुद्ध शब्द होते हैं, इसका मतलब तत्सम के सभी शब्द शुद्ध शब्द होंगे। तो यहाँ पर कर्ण, अग्नि, मुख, अश्रु, क्षेत्र, नयन आदि ये सभी शब्द तत्सम शब्द होते हैं और ये सभी शब्द शुद्ध होते हैं। तो उम्मीद है कि तत्सम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं तद्भव की। तद्भव किसे कहेंगे? तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद धन भव, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उससे होना अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। हमने क्या देखा कि तत्सम में जो शब्द संस्कृत के हैं वही तत्सम शब्द कहलाएंगे, जबकि तद्भव में संस्कृत से बदले हुए रूप, संस्कृत का ही बदला हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाएगा। जैसे ऐसे शब्द निकले तो संस्कृत से हैं पर आज उनका स्वरूप बदल गया। जैसे कर्ण का मैंने भी बोला, यहाँ पर तत्सम में कर्ण का कान क्या हो गया? कान। अग्नि का आग, मुख का मुंह, यानी कि तत्सम का ही बदला हुआ रूप तद्भव होता है। संस्कृत का ही बदला हुआ रूप तद्भव होता है। जैसे कर्ण का कान हो गया, अग्नि का आग हो गया, आग, मुंह, आंसू, खेत, नयन, ये सब तद्भव जो कि क्लियर हो गया होगा। इसकी परिभाषा और इसके बारे में आपको पता हो गया। तो चलिए बात करते हैं हम इसको पहचानेंगे कैसे कि तत्सम है और तद्भव है। उसके लिए मैंने 5 नियम बनाए हैं और वो 5 नियम कौन कौन से हैं, चलिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप उस नियम को समझते हैं। सबसे पहला नियम है तत्सम शब्द में 6 लेटर का प्रयोग होता है, यानी कि 6 से क्षत्रिय प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। 6 का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में ही होता है, ये याद रखिएगा कि 6 का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। जैसे क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, क्षेत्र, शिक्षक आदि। इसका मतलब कि जो 6 यानी कि क्षत्रिय वाला जो 6 होता है वो हमेशा
तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होगा। अगर ये क्षत्रिय वाला छ किसी भी शब्द में दिखा तो आप आंख मूंद कर जो है तत्सम शब्द को टिक कर दीजिएगा और वो आपका उत्तर सही होगा। आगे बात करेंगे नियम नंबर 2 के बारे में। तो दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यहाँ पर बोल रहा है कि प्रायः तत्सम व वर्ण तत्सम में व वर्ण तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। तत्सम में जो व वर्ण होता है तद्भव में ब हो जाता है। व से वक, ब से बकरी, यानी कि व वर्ण जो होता है वो ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वर्षा का तद्भव बरसात हो जाएगा, वक का तद्भव बगुला हो जाएगा, वर यात्रा का तद्भव बारात हो जाएगा। यानी कि आप नियम नंबर 2 को नोट कर लीजिए कि प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। वर्षा का बरसात, वक का बगुला, वर यात्रा का बारात, विवाह का ब्याह हो जाता है। विवाह का ब्याह हो जाता है। अगला नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रायः जिन तत्सम शब्दों में श यानी कि बड़ा श होता है उनके तद्भव शब्दों में स हो जाता है। जिन तत्सम शब्दों में श होता है उनके तद्भव शब्दों में स हो जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि श्वशुर, श्वसुर, श्वसुर तद्भव में ससुर हो जाएगा। तत्सम में श्वसुर है लेकिन तद्भव में ससुर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है शाक, इसे बोलेंगे तत्सम में शाक, जबकि तद्भव में साग बोलेंगे साग। अगला है शूंड, जबकि तद्भव में शूंड बोलेंगे। तो ये रहा नियम नंबर 3। इन सारे नियम को नोट करते जाइएगा। अब बात करेंगे नियम नंबर 4 के बारे में। बात करेंगे नियम नंबर 4 की। यहाँ पर नियम नंबर 4 में क्या कह रहा है कि प्रायः री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रायः री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। री का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में किया जाएगा। एग्जाम्पल कैसे? जैसे कि श्रृंगार, श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार हो जाएगा। घृत, घृत का तद्भव घी हो जाएगा। जबकि मृतिका, मृतिका का तद्भव मिट्टी हो जाएगा। नियम नंबर 4 कहता है कि री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। ये याद रखिएगा, जितने नियम हैं नोट कर लीजिएगा और इसे रट लो, ये क्योंकि सभी परीक्षाओं में तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं। अगला नियम जो है नियम नंबर 5 क्या कह रहा है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। यानी कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे कर्पूर, कर्पूरः, कर्पूरः का कर्पूर हिंदी ही है। ज्येष्ठः, ज्येष्ठः का ज्येष्ठ हिंदी ही है। यानी कि ये नियम नंबर 5 हो गए। जितने भी नियम है इन सभी नियमों को आप रट लो, क्योंकि अगर नियम पता है तो आप आसानी से तत्सम तद्भव। ये रहा आपका तत्सम तद्भव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।